सभी को नमस्कार। चुनाव प्रतिनिधित्व पर आज हम चर्चा करते हैं और इससे पहली वाली वीडियो हमने चुनाव आयोग से संबंधित और उसके कार्यों पर चर्चा की थी और आज हम आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव सुधार हुए हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चुनाव जो है भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग है और आज़ादी से पहले ही हमने तय कर लिया था कि आज़ादी के बाद हम लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाएंगे और उसी को लेकर के हम देश का विकास करेंगे। और इसी के साथ हमने पहली बार जो चुनाव आयोग का जो स्थापना की गई थी वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी और उसी 25 जनवरी के स्थापना के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते आए हैं। तो उसके बाद जब 1952 का प्रथम आम चुनाव हुआ तो उस समय हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी। क्षेत्र देश का बहुत बड़ा था, चुनाव कराने के संसाधन नहीं थे, सूचना प्रौद्योगिकी की कमी थी, इसके साथ साथ हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे और न ही चुनाव आयोग के कार्यों की पूर्ण विस्तृत जानकारी थी। तो हालांकि जैसे तैसे करके हमने वो पहला आम चुनाव 1952 किया, लेकिन बहुत सारी समस्याएं उस समय खड़ी हुई। तो उन समस्याओं को हमने समय अनुसार धीरे धीरे दूर किया है। तो आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो चुनाव सुधार है तो उस पर चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो अनुवादक हैं उसको हमने चुनाव में 50-50 जो है अनुवादक और प्रस्तावक को 20-20 कर दिया गया है। यानी कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस समय अनुवादक कम से कम 50 सदस्य उस पे जो अनुवादक और 20 सदस्य के उसके प्रस्तावक हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही जमानत राशि भी हमने बढ़ाई है, वो हर फील्ड में हमने बढ़ाई है प्रतिनिधि की। तो राष्ट्रपति की ही बात करें, अब वो वर्तमान में जमानत राशि 15,000 रुपये है और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो वर्तमान में हम 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब हमने जो महत्वपूर्ण सुधार किया वो किया नोटा का। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबाव। इसका अर्थ यह है कि जितने भी आपके उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवार के साथ अगर आपको कोई भी उम्मीदवार या प्रतिनिधि पसंद नहीं है तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई हमें इसमें से कोई भी पसंद नहीं है। जहां तक नोटा के प्रयोग की बात है तो 2009 में पहली बार छत्तीसगढ़ के स्थानीय चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। और उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो मतदाता की जो आयु है, वोट डालने की जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो उस समय 21 वर्ष थी। और उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि वर्तमान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। इसको 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के। अब बात करते हैं मतदाता सूची की। मतदाता सूची वो सूची होती है जिसमें मतदाताओं के नाम दर्ज होते हैं, वो तैयार की जाने लगी। उसके बाद में मतदाता पहचान पत्र बनाने लगे। तो हमारे इससे पहले मतदाता पहचान पत्र नहीं थे, सिर्फ एक स्लिप दी जाती थी मतदाता को, उसके द्वारा ही डालते थे। तो ये सुधार के एक आइडेंटिटी कार्ड उनका बनाया गया। और उसके साथ हम बात करें ईवीएम की, और ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें एक साइड में आप देखेंगे कि यहाँ सीरीज में उम्मीदवारों के नाम है 1 2 3 4 और साथ में उनके फोटो और चुनाव चिन्ह होते हैं। साथ में उनका ये चुनावी जो है सिंबल है, इसी पर जो है बटन दबाने से उसको वोट चला जाता है। तो अगर हम बात करें आम चुनावों में ईवीएम का प्रयोग, तो ये आम चुनावों में 2004 में इसका प्रयोग किया गया था। और ईवीएम काफी विश्वसनीय सुधार है। इसके बाद और भी सुधार किया गया जो काफी महत्वपूर्ण था, वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो, ये जो आपके साथ में ये 3 महत्वपूर्ण यूनिट हैं, ये इसको हम बैलेट यूनिट ईवीएम बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है
इस साइड में आपके क्रम संख्या, उम्मीदवारों के नाम, उनके फोटो, चिन्ह, और उसके सामने हम बटन दबाते हैं और उसके बाद में वही जो जिसको आपने वोट दिया है वो वोट यहाँ शो करेगा ताकि आप कंफर्म हो, और एक यहाँ कागज का टुकड़ा नीचे इस पेटी में डल जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि जहां मैंने बटन दबाया था उसी से संबंधित उसी को वोट गया है। ये इसलिए शुरू किया गया, कई जो मतदाता ये शिकायत करते थे कि हमने बटन मान लिया किसी कांग्रेस पार्टी को प्रतिनिधि को दिया है और वहां पर जो वोट दिखा रहा है बसपा को दिखा रहा है या सीपीआई को दिखा रहा है या भाजपा को दिखा रहा है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए इसका प्रयोग वीवीपैट का किया जाने लगा। साथ में ये कंट्रोल यूनिट है, ये इसकी तीसरी महत्वपूर्ण जो है संसाधन है। और हम बात करते हैं वीवीपैट एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें मतदाता वोट करने के 7 सेकंड तक जो है अपने उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिन्ह को देख सकता है। इसे भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए प्रयोग किया गया था। वीवीपैट को जहां शुरू किया गया था 1951 का हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसमें सुधार करके जो धारा 60 है उसमें संशोधन या सुधार करके प्रयोग में लाया गया। कहने का ये क्रॉस चेकिंग के लिए इसका प्रयोग किया गया वीवीपैट का। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिट पोल की। तो एग्जिट पोल आपको भी पता है कि चुनावों के नतीजे आने से पहले जो रुझान दिखाए जाते हैं और वो रुझान को हम एग्जिट पोल कहते हैं। और एग्जिट पोल जो है जितने भी मतदाता हैं वो वोट डालने के बाद में उनसे पूछा जाता है किसको वोट दिया जाता है, तो उसको गुप्त रखा जाता है। जैसे ही चुनाव मतदान करने की सीमा है, जिस दिन मतदान हो रहा है उसकी सीमा के 1 घंटे बाद हम इसको शो पब्लिकली कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं पिंक बूथ की। पिंक बूथ वो बूथ होता है जहां पर सारे के सारे कर्मचारी या अधिकारी महिलाएं हों, उस बूथ को पिंक बूथ कहा जाता है। और पिंक बूथ का सर्वप्रथम प्रयोग 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था, पिंक बूथ का। तो ये महत्वपूर्ण कुछ ऐसे चुनाव सुधार थे जिसके द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधारों को अपनाया गया है। इसके अलावा हमारे जो चुनाव आयोग है उसको भी 1953 में 3 सदस्यीय कर दिया गया। इसके साथ में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और धीरे धीरे जो है जो चुनाव से संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।